हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। जो बेटा ये क्लासेस चल रही हैं आपकी, ये रिवीजन क्लासेस हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखो, हम लोग पिछले क्लास में पूर्णांकों पर संक्रिया सीखा था, और वो भी किस पर, गुणा। एक जो गुणा वाली संक्रिया होती है, गुणा वाला ऑपरेशन होता है पूर्णांकों पर, हमने वो सीखा था। इसमें मैंने ये सिखाया था आपको कि अगर प्लस का गुणा प्लस में कराते हैं तो प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में कराते हैं तब भी प्लस आता है। बेटा प्लस का गुणा माइनस में करा दो, ठीक है, माइनस आ जाएगा। और माइनस का गुणा, सर। यस, गुड सर इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। क्या आप सभी को याद आ रहा है ये दोनों रूल? ठीक है, यानी कि अगर सेम साइन होगा तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, और अगर डिफरेंट साइन होगा बच्चों, डिफरेंट साइन होगा तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, चलो आज हम लोग, है ना, जैसे कि हम लोगों ने गुणा सीख लिया था, तो बेटा आज हम लोग सीखेंगे योग और घटाव। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्या आप लोग योग और घटाव सीखने के लिए रेडी हैं पूर्णांकों पर? यस सर। ओके बेटा, यस सर। ठीक है। जल्दी से आप लोग, है ना, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका हेडिंग लगा दीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि योग और घटाव। क्या सारे बच्चों ने इसका एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया? एक सेकंड। यस सर। सर अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बात और, आप ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स का यूज करिए, माइक कम से कम बेटा ऑन करिए। ठीक है, चैट बॉक्स का ज्यादा यूज करिए। ठीक है, चैट बॉक्स का ज्यादा 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 यूज करिए। यस यस यस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ बच्चों। देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि अगर दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को आप जोड़ रहे हैं तो इस प्रकार से जोड़ेंगे, और दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से। मतलब कुछ सवाल लिखे गए हैं। रूल्स क्या होते हैं, मैं आप सभी को रूल्स सिखा देता हूँ कि रूल्स हैं क्या। देखो, अगर सेम साइन, है ना, नंबर्स हैं सेम साइन वाले नंबर्स, जैसे कि मान लो -5 को ऐड कर रहे हो -3 के साथ में। ठीक है, तो बेटा होता ये है ना कि सबसे पहले इसको आप और बेहतर ढंग से लिख लो, थोड़ा सॉल्व करके देखो। प्लस और माइनस का गुणा मैं सिखा चुका हूँ। आप लोग को याद है कि प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? आप लोग को याद है प्लस माइनस का गुणा मैंने पिछली बार में सिखाया था, याद है आपको, पिछले क्लास में? सर। हाँ, बताइए। तो बेटा प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, और ये 3 होगा। अब देखो, ये सेम साइन है ना, तो जब सेम साइन होता है बेटा, तो जो नंबर्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं। सेम साइन होने पर नंबर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 3 और 5 जुड़ जाएंगे तो 8 हो जाएगा। 5 बड़ी संख्या है, और बेटा बड़ी संख्या के पहले वाला जो चिन्ह है वही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो 5 के पहले माइनस है तो हम लोग प्रयोग करेंगे माइनस का, यानी कि आपका फाइनल रूप में उत्तर आ जाएगा -8। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, हेलो खुशी, हेलो। ठीक है, चलो सारे बच्चे जल्दी से, है ना, बता दीजिए मुझे। चलो, एक तो रूल आपको समझ में आ गया होगा कि -8 कैसे आ रहा है। तो सेम साइन होगा बच्चों तो जोड़ दीजिएगा, लेकिन चिन्ह का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, चिन्ह का ध्यान जरूर से जरूर रखिएगा। चलो, अब देखो, मान लो लिखा हुआ है 7 + 4 लिखा है मान लो। तो बेटा बताओ, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों लोगों का साइन सेम है कि नहीं है? यस सर। यस हाँ, सर। तो जब दोनों लोगों का साइन सेम है तो जुड़ जाएगा। तो 7 और 4 जोड़ दीजिए, 11 आता है। अब बड़ी संख्या कौन है, 7, और 7 के पहले बेटा कुछ भी लिखा नहीं, इसका मतलब प्लस है, यानी कि प्लस का 11 आएगा। तो प्लस लिखते भी है, नहीं भी लिखते हैं। ठीक है, अक्सर नहीं लिखा जाता है, तो इसको बस 11 रख दीजिए। तो ये वाला दोनों समझ में आया सवाल जो मैंने सिखाया, सेम साइन वाला? यस सर। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा बेटा आपको अलग अलग चिन्हों वाला सवाल कैसे करते हैं। देखो, मान लो अगर लिखा हुआ है 15,
ठीक है, मान लो 15 लिखा है जो कि प्लस में है, और बेटा जोड़ा जा रहा है -3 को जो कि माइनस में है। ठीक है, ऐसे है। तो आप फिर से करोगे प्लस और माइनस का गुणा, क्योंकि ये गुणा करना ही पड़ेगा, तभी तो ये ब्रैकेट हटेगा। ठीक है बेटा, तो 15, अब प्लस और माइनस का गुणा आप सभी लोग जानते हैं माइनस होता है, तो 3, 15 में से 3 जाता है, क्योंकि देखो बेटा घटेगा ना, अलग अलग चिन्ह है, जब अलग अलग चिन्ह होता है तो घटाते हैं। और अभी को मैंने बोला था कि जब सेम चिन्ह होता है ना, जब सेम चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो घटाते हैं, तो चलिए 15 में से 3 घटा दीजिए, 12 आ जाएगा। और बेटा ये 12 प्लस में होगा माइनस में होगा, उसके लिए आप देखो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 15 है, 15 के पहले कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस में है, तो बेटा ये प्लस में आएगा आपका उत्तर। तो प्लस यहाँ पे आप लिखो चाहे ना लिखो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका लिखने का मन नहीं है तो हटा दो। क्या आपको ये वाला सवाल समझ में आया? यस सर। अच्छा, सर ठीक है। एक सवाल मुझे और सिखाना है। जैसे मान लो अगर यही लिखा था -15 और तब जाके ऐसे 3 लिखा होता, तो देखो यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है, 15 माइनस में है, 3 प्लस में है। तो बेटा अलग अलग चिन्ह होने पे अभी को मैंने सिखाया था कि जब अलग अलग चिन्ह होगा तो घटाते हैं। तो 15 में से 3 को घटाओगे आप, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब आप ये चेक करो कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो बेटा 15 से पहली संख्या बड़ी है, और 15 के पहले का जो चिन्ह है वो माइनस में है। तो जब माइनस में है तो आपका जो फाइनल उत्तर बनेगा वो भी माइनस में ही बनेगा। अब बताओ, चारों के चारों सवाल समझ में आए जो कि मैंने आपको समझाया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप लोग की जिम्मेदारी शुरू होती है। ठीक है, अब आप लोग की जिम्मेदारी शुरू होती है। ठीक है, चलिए चलो बेटा, पहले वाले का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में दीजिए। पहले वाले का आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। ओके, ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, दोनों का साइन सेम है तो जुड़ जाएगा, तो 12 और 4 16 होता है। 16 लिख दीजिए। अब बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन है बेटा, तो बड़ी संख्या ये 12 लिखी हुई है ना। अब 12 के पहले का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस में है, तो उसका उत्तर भी प्लस में आएगा, यानी +16 लिखिए, चाहे प्लस मत लिखिए चलेगा। चलो बेटा, अब दूसरा वाला आंसर बताओ आप लोग, दूसरा वाला उत्तर बताओ। ओके बच्चों, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखो, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको आप ठीक करना चाहते हो तो रुको, मैं थोड़ा और इसको ठीक कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे ब्रैकेट बना दो, ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट बना दो। अब इससे फायदा क्या होगा कि ये -12 और ये जो प्लस है और ये माइनस है, इसका गुणा कराओगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, आराम से आप देख पा रहे हो कि सेम साइन है। और मैंने आप सभी बच्चों को सिखाया हुआ है कि जब भी सेम साइन होता है तो नंबर से जुड़ जाते हैं। तो 12 और 4 बेटा 16 लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो बेटा बड़ी संख्या 12 है, और 12 के पहले माइनस है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस, -16 आपका करेक्ट उत्तर आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब इस वाले सवाल को अपने मन से करिए और चैट में आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि इस वाले सवाल को लगाना कैसे है। ठीक है बेटा, चलो, ओके,
ओके बेटा, अब मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो ये जो चिन्ह है ना, -12 में लिखा हुआ है, और ये क्या है, 4 है, ठीक है, 4। इन दोनों का ही जो चिन्ह है वो अलग अलग है ना। तो जब अलग अलग है तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी अलग अलग चिन्ह होगा तो घटाते हैं। तो 12 में से 4 घटा दीजिए, 8 लिखेंगे। अब बड़ी वाली संख्या 12 है, उसके पहले माइनस लिखा है, तो -8 इसका करेक्ट उत्तर होगा। -8 इसका करेक्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। अच्छा बेटा, अब देखो ये दूसरा वाला सवाल मुझे करके बताओ कि इसका वाला उत्तर कितना आएगा। दूसरा वाला +8 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात। ओके बेटा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब मैं इसको सिखा देता हूँ। देखो है क्या, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो आप लिखोगे 12 -4। अब दोनों का अलग अलग चिन्ह तो घटाएंगे, तो 12 में से 4 जगह बेटा 8 लिखेंगे, और 12 की जो चिन्ह है वो सॉरी 12 का जो चिन्ह है वो प्लस है, तो +8 आपका उत्तर आएगा। चलो अब इसी प्रकार से है ना, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा बच्चों, 1 सेकंड रुक जाइएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, बस 1 सेकंड रुक जाइए बच्चों। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके बेटा। अब देखो यहाँ पे कुछ और सवाल लिखे गए हैं, जैसे कि मान लो जब 2 से अधिक पूर्णांकों का योग करना हो तो कैसे करेंगे। देखो बेटा ये बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, कुछ भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। अब देखो बेटा ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको आप ओपन कर दो, तो 12 +4, प्लस माइनस का गुणा बेटा होता है तो -11, ठीक है। अब देखो ये जो 12 है वो प्लस में है, और ये जो 4 है वो भी प्लस में है, तो इन दोनों को चाहो तो आप जोड़ दो, क्योंकि सेम साइन है ना, तो जुड़ जाएंगे। तो बेटा 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। तो इन दोनों को हल करने पर 16 आएगा, चलो 16 लिख दो। अब -11 को एज इट इज लिख दो। अब चिन्ह अलग अलग है ना बच्चों, जब चिन्ह अलग अलग है तो 16 में से 11 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 आएगा। बड़ी संख्या 16 है, उसके पहले प्लस लिखा है, इसका मतलब प्लस में 5 आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सर। ओके यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बेटा ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन हम करके बताएं। चलो ठीक है बेटा, दूसरा वाला क्वेश्चन मैं करके सिखा देता हूँ कैसे करेंगे। देखो -12 लिखा है, -12 लिख दो, प्लस और माइनस का गुणा कराओ, माइनस हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस का गुणा कराओ, ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तीनों जगह सेम है ना बेटा। जब तीनों जगह सेम है तो यहाँ पे बस एक रूल लगा दो कि जब सेम साइन होता है तो नंबर से जुड़ जाते हैं, बस वही वाला रूल लगा दो बेटा। चलो मैं आप सभी के लिए लगा देता हूँ वो वाला रूल, देखना। 12 और 4 जोड़ने में 16 आता है, और बेटा 16 में 11 जोड़ दो, 6 1 7, 1 1 2 यानी 27। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है, सच बताइए। यस सर दिख रही है। यस सर। ओके 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 ठीक है। तो जोगिंदर के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। अच्छा अब देखो बेटा, ये जो बड़ी संख्या है इन तीनों में से वो है 12, और 12 के पहले क्या है, माइनस है, तो इसका उत्तर भी आ जाएगा माइनस।
-27 आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्या दूसरा वाला सवाल भी आप सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो बेटा तीसरा वाला सवाल अपने मन से करके बताओ मुझे। ये तीसरा वाला सवाल अपने मन से मुझे करके बताओ बेटा, चैट सेक्शन में बताओ, चैट सेक्शन में। ओके बच्चों, ओके ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखना बेटा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -12 +4 और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो +11। अब बेटा देखो, ये भी प्लस में है और ये 4 भी प्लस में है, सेम साइन है। तो जब सेम साइन है तो इनको आप आसानी से जोड़ दीजिए। और ये जो -12 लिखा हुआ है ना, ये जो -12 लिखा हुआ है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। तो चलो, 4 और 11 है, जोड़ने पर कितना आता है बेटा? 4 और 11 जोड़ने पर 15 आता है। अब इन दोनों के चिन्ह अलग अलग है, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो घट जाएगा। 15 में से 12 घटा दीजिए, कितना आता है बेटा? 3 आता है। अब बड़ी संख्या कौन है इनमें? तो बेटा बड़ी संख्या है 15। बड़ी संख्या क्या है? 15। और 15 के पहले का जो चिन्ह है वो क्या है? प्लस। तो आपका उत्तर भी आएगा प्लस में, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 3। बेटा आपका उत्तर बनेगा 3। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके बेटा, ओके ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बेटा माइक में काम करिए, ठीक है। अब देखो यहाँ भी, अब इस वाले सवाल को मैं खुद कर देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस लिखो। अब बेटा प्लस माइनस का गुणा कराने पे माइनस आता है, तो -11 लिखो। अब ध्यान से देखो, ये 4 प्लस में है, 12 भी प्लस में है, जुड़ जाएगा क्योंकि सेम साइन है ना। तो इनको सॉल्व आप कर दीजिए एक बार में। तो 12 और 4 16, -11 को एज इट इज लिख दीजिए। अब बेटा अलग अलग चिन्ह तो घटाना पड़ेगा, 16 में से 11 जाएगा तो 5 आएगा। और बेटा 16 बड़ी संख्या है, उसके पहले चिन्ह प्लस में है, तो +5 यानी कि सिर्फ 5 लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। Yes, sir. आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. अच्छा बेटा एक सेकंड रुकिएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। हाँ बेटा देखो ध्यान से, ये सवाल है आपकी स्क्रीन पे। आप सभी लोगों को है ना, आप सभी लोगों को इसका उत्तर बताना है। तो मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया। अच्छा बेटा देखो, थोड़ा सा बड़े में लिख देता हूँ मैं, थोड़ा बड़े में लिख देता हूँ ताकि आप सभी लोग इसको समझ पाओ कि आखिर ये लिखा क्या हुआ है, ठीक है। किसी भी बच्चे को परेशानी ना महसूस हो, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। क्या सारे बच्चों को सवाल एकदम साफ साफ दिख रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। ओके बेटा, क्या मैं पोल को ऑन कर दूं? Yes, sir. बच्चों पोल को ऑन कर दिया जाए। चलो, मैंने पोल को ऑन कर दिया है। जिस तरीके से सिखाया गया है बेटा, उस तरीके से सही उत्तर दे दीजिए।
तो बच्चों 8 लोगों का करेक्ट है, 3 बच्चों का इनकरेक्ट हो गया। ओके, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करो बेटा, बाकी लोग भी आंसर करो। ठीक है, बाकी लोग भी बेटा आंसर करिए। सर स्कोर बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बेटा स्कोर कुछ इस तरीके से है कि 12 बच्चों का सही आंसर आया है और 8 बच्चों का गलत आंसर आया है। ठीक है, काफी अधिक मात्रा में बच्चों ने गलत आंसर किया है इस वाले सवाल का, जबकि देखो मैंने बेटा इतना अच्छी तरीके से सिखाया है, उसके बावजूद भी ये सर सवाल- हमारे में पोल सेक्शन का तो कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा रुको रुको, मैं सिखाता हूँ। ठीक है, देखो मान लो ये तुम्हारा फोन है, तो ये 3 डॉट होता है, इस पे क्लिक करो, एक बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स में बेटा एक बटन होता है लिखा, जिसको बोलते हैं एक्टिविटीज। देखो क्या एक्टिविटीज का बटन है आपके फोन में, कोमल चेक करो। सर ये ऑप्शन है ही नहीं इसमें तो। अच्छा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बेटा अपने, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं अपने मोबाइल का जो आपका गूगल मीट है ना, कि मैं आपको बताता हूँ, अगर जो गूगल मीट है आपका, उसको बेटा क्या सर? प्ले, सुनो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपका गूगल मीट वाला ऐप है ना, ठीक है, गूगल मीट वाला जो ऐप है, इसको प्ले स्टोर पे जाना है क्लास के बाद, है ना, क्लास के बाद प्ले स्टोर पे जाना है और बेटा इसको कर लेना है अपडेट। अपडेट कर लोगे तो आगे से ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ठीक। चलो बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन को बंद करता हूँ और चैट सेक्शन को ऑन करता हूँ। ठीक है, ओके बेटा, अब इसका आप लोग उत्तर दे सकते हैं चैट सेक्शन में। ठीक है, इसका आप लोग उत्तर दे सकते हैं चैट सेक्शन में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, यानी कि -11, -5, -3। मैंने आप सभी बच्चों से बोला था कि अगर तीनों ही सेम साइन होंगी तो सेम साइन होने पर नंबर से जुड़ जाते हैं। तो जब बेटा नंबर से जुड़ जाते हैं, ठीक है, जब नंबर से जुड़ जाते हैं तो चलो इसको जोड़ते हैं। तो 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 को आप लिख दीजिए 19, और बेटा सबसे बड़ी संख्या कौन है, 11, और 11 के पहले का जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस में, -19 आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, ओके, तो ये रहा है ना, ये रहा आपका करेक्ट उत्तर। बेटा इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दे आप सभी को। Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, ओके, चलो इसी प्रकार का एक और सवाल, एक सेकंड बेटा रुकना जरा। हाँ बेटा ठीक है, सही है। सवाल है -11, -5, +-3, इस तरीके से। क्या आपको सवाल दिखा बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो यही सवाल है और आपको इसका उत्तर देना है
होल सेक्शन में। तो आप लोग है ना बेटा, इसका उत्तर करिए। चलिए, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, ठीक है बेटा, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। आप लोग पोल सेक्शन में जाकर के इसका उत्तर लिख सकते हैं, इसका उत्तर मतलब दे सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग चैट सेक्शन में। सर स्कोर बता दीजिए। ओके बेटा, तो बच्चों अभी तक 3 बच्चों ने सही किया है और 3 ही बच्चों ने गलत किया है, ठीक है। चलिए बेटा, आप लोग गलत समझ रहे हो है ना, ये जो बच्चे बार बार आंसर कर रहे हैं, रुको रुको मैं बता देता हूँ। अभी कुछ आपको लग रहा होगा कि अभी कुछ सर इस प्रकार का एक क्वेश्चन करवाए हैं, वही सेम ही आंसर आएगा जो पीछे आ रहा था। तो बेटा आप गलत हैं फिर, है ना, आप तुरंत गलत हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा सवाल है जो पीछे करवाए हैं वो अलग था और ये अलग है। तो आप लोग गलत उत्तर मत करिए, है ना, आप लोग गलत उत्तर मत करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर तो इसी टाइप का भी को करवाए थे और उसका उत्तर -19 आ रहा था, चलो इसका अगर उत्तर -19 हम टिक कर देते हैं तो हमारा सही हो जाएगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बेटा -19 करेक्ट उत्तर नहीं, ठीक है। और जो ये -19 है ना, इसको सबसे अधिक लोगों ने चूज किया है, टोटल 6 लोगों ने चूज किया है -19 को, और इन 6 बच्चों का उत्तर गलत आया है। तो बेटा थोड़ा सा सावधानी रखिए, थोड़ा सावधानी रखिए, अदरवाइज आपका तुरंत गलत हो जाएगा बेटा, तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, बाकी लोग भी बताइए मुझे इसका आंसर। यस, तो अब मैं स्कोर बता देता हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है बेटा। हालांकि अच्छा स्कोर तो नहीं आया है आप लोगों का, है ना, अच्छा स्कोर नहीं आया है बेटा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ। तो टोटल, ठीक है बेटा, टोटल 11 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है और 10 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर आया है। अच्छा, ये संख्या थोड़ी सी और बढ़ गई है, अब 12 बच्चों का करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है बेटा। ओके, बाकी लोग भी आंसर बताइए, अगर कुछ दिक्कत है ना, अगर कुछ दिक्कत है तो हमको तुरंत बता दीजिए। ओके बेटा, ओके, ओके, ठीक है। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ बेटा और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का आखिर उत्तर क्या आएगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, देखो ये माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर बेटा प्लस हो जाएगा, तो -11 माइनस माइनस प्लस, +5, फिर प्लस और माइनस का गुणा बेटा करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर आप शुरुआत के 2 नंबर्स को हल करना यानी कि सॉल्व करना चाहते हो, तो देखो इन लोगों का चिन्ह अलग अलग है, तो जब चिन्ह अलग अलग है तो 11 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 6 आएगा। अब आप ये चेक करो कि बड़ी संख्या कौन है, तो बेटा 11 बड़ी संख्या है और उसके पहले माइनस है, तो -6 आएगा, और ये बेटा -3 आपको एज इट इज लिख देना चाहिए। अब देखो इन दोनों का ही साइन क्या है, सेम है, दोनों का ही साइन क्या है, माइनस माइनस यानी कि सेम है। जब सेम साइन है बेटा तो ये जुड़ जाएंगे यानी ऐड हो जाएंगे, तो 6 और 3 कितना होता है, 9,
बड़ी संख्या कौन है 6, तो माइनस आपका आ जाएगा। तो फाइनल आंसर बनेगा आपका, ठीक है बेटा, फाइनल आंसर बनेगा आपका बी वाला पार्ट यानी कि -9। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो, अब ये रहा आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है 15 - 12 प्लस ब्रैकेट में -3। मैं चैट बंद कर देता हूँ बेटा, पोल ऑन कर देता हूँ। और अब आप लोग थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा फास्ट आंसर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है सारे बच्चे सीख चुके हैं। अच्छा बच्चों, सारे बच्चे सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके हैं? क्या सारे बच्चों को समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना? Yes, sir. ठीक है। सर स्कोर बताना। सर एक और बार। सर स्कोर बताना। सर स्कोर बता दो। हाँ बेटा, जो स्कोर है वो है 10 बच्चों का सही है और 9 बच्चों का गलत है। 10 बच्चों का सही है, 9 बच्चों का गलत है। बेटा आप लोग इतना गलत क्यों कर रहे हो? इतना सिखाने के बावजूद ये हाल है। अगर कहीं दिक्कत है तो हमसे पूछ लो ना आप लोग। सर नहीं आ रहा है समझ। अच्छा, ये नहीं आ रहा है तो जब मैं आपको समझा रहा था तब भी नहीं आ रहा था क्या? ना सर वो तो सब कर लिए, यही नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अभी दोबारा से समझा देता हूँ। ओके, ठीक है बेटा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। अब मैं आप सभी बच्चों को सिखा देता हूँ इसको कैसे हल करना है। तो देखो, यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा कर दो। ठीक है बेटा, प्लस और माइनस का गुणा कर दो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप किन्हीं भी दो संख्याओं का जोड़ा बना लो, या तो आगे से बना लो। ठीक है, मान लो आगे से नहीं बनाने का मन कर रहा है तो बेटा पीछे से बना लो। आप लोग खुद बताओ मैं कहाँ से जोड़ा बनाऊं, पहले वाले से या बाद वाले से? आगे से। आगे से ना, ठीक है, चलो मैं आगे से ही जोड़ा बना लेता हूँ। देखो बेटा, मैंने चलो इन दोनों दोनों लोगों का जोड़ा बना लिया। तो देखो इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, 15 प्लस में है, 12 माइनस में है, तो ये घट जाएगा। तो 15 में से 12 जाता है तो बेटा 3 आता है। अब 15 का चिन्ह अगर देखोगे तो प्लस में है, जो कि एक बड़ी संख्या है। अब बड़ी संख्या का चिन्ह ही मान्य होता है, तो बेटा ये 3 आएगा। इसकी वजह से वो भी किस में होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा? प्लस में। बेटा बताओ, प्लस में होगा या माइनस में होगा? में प्लस में। प्लस में। कोई नहीं बताएगा।
तो बेटा ये प्लस में होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 15 एक बड़ी संख्या है। जब बड़ी संख्या है, ठीक है, जब बड़ी संख्या है तो आप उसी का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद आप देखिए ये -3 है, तो बेटा इसको एज इट इज लिख दीजिए -3। 3 में से 3 आप हटा दीजिए, तुरंत आ जाएगा बेटा 0, यानी कि डी वाला उत्तर आपका सही होगा। क्या सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आई? यस सर। यस सर। सर अच्छा, अभी को अमन के नाम से जो बच्ची बोल रही थी कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को दिक्कत हो रहा है, अब बताइए क्या अभी भी दिक्कत है बेटा आपको? अमन के नाम से जो बच्चा या बच्ची थी, जल्दी से बता दीजिए मुझे, अभी भी दिक्कत है? अच्छा, नहीं दिक्कत है ना, चलो बहुत बढ़िया। और अगर दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा बेटा डिवीजन यानी कि भाग। जैसे कि मैंने आपको सिखा दिया अभी अभी प्लस और माइनस करना, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने सिखाया था गुणा करना। बेटा एक ही ऑपरेशन बच गया था, वो है भाग करना। तो अब मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ? भाग करना। क्या सारे बच्चे डिवीजन सीखने के लिए रेडी हैं? यस सर। यस सर। यस सर। सर। यस ओके सर। बेटा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बेटा, 12 को डिवाइड करना है 4 से, है ना। तो इसके भी 4 रूल आते हैं। 4 रूल क्या है कि अगर सेम साइन से आप भाग करते हैं ना बच्चों, मान लो -5 है और इसको भाग दो, अच्छा रुक जाओ, -5 में लेकर के -25 ले लो बेटा, इसको भाग दो मान लेते हैं -5 से। तो अगर सेम साइन है तो जो आने वाला उत्तर होगा बेटा वो भी प्लस में होगा, ठीक है। तो 5 25 25, जैसे नॉर्मली आप भाग करते हैं, दे दीजिए भाग, नॉर्मली 5 आ जाएगा। अब बेटा ये सवाल उठता है कि सर ये प्लस में होगा माइनस में? तो बेटा प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह क्या है? सेम है। दोनों का चिन्ह क्या है? सेम है। अच्छा, एक सवाल तो ये हुआ। दूसरा सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लो 35 है, 35 को बेटा मान लेते हैं 7 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो 35 का चिन्ह क्या है? प्लस। 7 का चिन्ह क्या है? प्लस। यानी यहाँ भी क्या है? सेम चिन्ह है। जब इनका भी चिन्ह सेम है बच्चों, तो आपका आने वाला उत्तर भी क्या होगा? आपके आने वाला उत्तर भी क्या होगा? प्लस में ही होगा। तो +5 इसका भी उत्तर आएगा। क्या दोनों ही सवाल आप सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। दोनों ही सवाल, दोनों ही सवाल समझ में आया। तो सेम साइन होगा ना बच्चों, सेम साइन होगा तो प्लस आएगा। अच्छा, आप लोग ये मत देखिएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। जैसे मान लो हमने लिख दिया -40 बटे -2, तो बेटा इसको आप कट करोगे तो बेटा 20 आएगा, और सेम साइन होने की वजह से प्लस में आएगा, प्लस का 20। अब आप ऐसे मत देखना कि अरे 40 बड़ी संख्या है और 40 के पहले माइनस लिखा है तो बड़ी संख्या के पहले वाला चिन्ह लगा देते हैं यानी आंसर -20 आएगा। नहीं बेटा, तुरंत ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तुरंत ये गलत हो जाएगा। आपका उत्तर है ना, आपका उत्तर +20 आएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सेम साइन देखेंगे, है ना, बड़ी वाली साइन का, सॉरी, बड़े वाले नंबर का चिन्ह नहीं देखेंगे। क्या आपको समझ में आया ये जो मैंने बात आपको समझाया? यस सर। यस सर। अगर किसी का डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, अगर किसी का डाउट है तो अभी के अभी पूछ लीजिए, ताकि बाद में चल के परेशानी ना हो। चलो बेटा, किसी को परेशानी नहीं है? अच्छा, तो ये तो बात हो गई सेम चिन्ह वालों की। लेकिन मान लो अगर अलग अलग चिन्ह है तब क्या करेंगे? जैसे कि मान लो 48 है, ठीक है, 48 है प्लस में, और बेटा इसको भाग दे रहे हैं, मान लेते हैं 12 से, चलो भाग दे रहे हैं -12 से, ठीक है। चिन्ह अलग अलग है, तो बेटा चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो याद रखिएगा माइनस में उत्तर आता है। 12 चौक 48, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर से एक अलग अलग चिन्ह वाला एक सवाल मैं आपको देता हूँ। ये तो एक सवाल हो गया, एक दूसरा सवाल देता हूँ आप सभी को। मान लो लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है -99 बटे 3, ठीक है। तो बेटा देखो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, तो इसका भी उत्तर माइनस में आएगा। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, यानी -33 इसका उत्तर आ जाएगा। क्या दोनों ही सवाल आपको समझ में आ गए बेटा? यस सर।
दोनों ही सवाल? यस सर। अरे बेटा आप लोग कंफर्म कर दो चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में कंफर्म कर दो जल्दी से, ठीक है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके बेटा, बाकी लोग भी चैट सेक्शन में बताओ जल्दी से, बाकी लोग भी। अच्छा, अब मैं आप सभी को कुछ सवाल देता हूँ, ठीक है? सवाल नंबर पहला, ये आप लोग करके दिखाइए। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है 12/4। बताइए बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा? 48। 12/4 का उत्तर क्या आएगा? ओके बेटा, ठीक है। तो बेटा जो बच्चे गुणा कर रहे हैं, गुणा नहीं करना है, भाग करना है, ठीक है? तो 4 एकम 4 और 4 तियां 12, तो बेटा इसका उत्तर निकल के आएगा प्लस का 3। दूसरा वाला सवाल करके दिखाइए, ये दूसरा वाला सवाल करके बताइए कितना आएगा इसका उत्तर? बेटा दूसरे वाले का सवाल का आंसर बताइए। सर प्लस का 3। ठीक है, ओके अब मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है? अब सारे बच्चों को मैं सिखा देता हूँ कि आखिर ये है क्या। देखिए बेटा, ये -12 है और ये -4 है, यानी दोनों का चिन्ह समान है। तो -12 को -4 से भाग करने पे 4 दिया 12 प्लस का 3 आएगा बच्चों। चलो अब इस वाले का पहला सवाल करके मुझे बताइए सारे बच्चे, पहला वाला सवाल करके बताइए इसका। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो -12 को भाग दिया जा रहा है 4 से, चिन्ह अलग अलग है। अब मैं आपको सिखा चुका हूँ कि जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उत्तर माइनस में आता है, कभी भी बड़ा या छोटा नहीं देखा जाता है। 4 तिया 12 यानी कि -3 आपका करेक्ट उत्तर होगा। अब ये जो दूसरा वाला सवाल है इसको करके दिखाओ। ये जो दूसरा सवाल है बेटा इसको भी करके दिखाओ। सारे बच्चे बताइए। सर -3। ओके अब मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है? चलिए, ये लिखा हुआ है 12/-4, चिन्ह अलग अलग है यानी इसका भी उत्तर माइनस में आएगा। आप बिल्कुल भी ऐसे मत कंफ्यूज होइएगा कि अरे 12 बड़ी संख्या है और 12 के पहले प्लस है तो लाओ प्लस कर देते हैं, नहीं बेटा प्लस मत करिएगा। चिन्ह अलग अलग होने पे उत्तर माइनस में ही आता है। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। यस सर। चारों के चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए बेटा? सर। अगर हाँ यस तब मैं सर। कुछ क्वेश्चंस और आगे बढ़ाऊं। अच्छा बहुत बढ़िया। बच्चों एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा।
चलो देखो अब ध्यान से, बेटा अभी भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है ना? नो सर। नो सर। नो सर। Yes, sir. नो सर। नो सर। अब देखो, अब देखो, यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, हेलो, अब दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। चलो, तो ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पे एक सवाल लिखा हुआ है -50 और इसको भाग देना है -5 से। ठीक है, -5 से बेटा अब आपको इसको भाग देना है। चलिए मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है, मैं पोल को ऑन कर देता हूँ और चैट को बंद कर देता हूँ। ठीक, बेटा एकदम लाइट की स्पीड से इस वाले सवाल को कर दीजिए, बहुत ही आसान सवाल है ना? -50 को भाग देना है -5 से, एकदम लाइट की स्पीड से कर दीजिए इस वाले सवाल को। पोल सेक्शन ऑन हो चुका है बच्चों। सर स्कोर बता दो। तो बच्चों इस वाले सवाल का 17 बच्चों ने सही उत्तर किया है और 3 बच्चों ने गलत उत्तर किया है। ठीक है, देखिएगा सारे बच्चे, देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो बेटा, मैंने कहा था कि अगर सेम चिन्ह होगा तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। तो 5 एकम 5 और 5 दहा में 50, तो आपका उत्तर बनेगा डी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा, इस वाले सवाल को भी आप करिए और इसका उत्तर बताइए। -169 को डिवाइड करना है बेटा 13 से। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और बच्चों कोल सेक्शन में ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटा पोल सेक्शन ऑन हो चुका है, जल्दी से जाओ पोल में आंसर करो। बेटा कुल 12 बच्चों का सही उत्तर आया है। एक बच्चे का गलत हो गया। अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप हमसे माइक ऑन करके पूछ लीजिए, किसी का अगर कुछ डाउट है तो। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए चैट में इसका उत्तर बताइए आप सभी लोग। -169 को डिवाइड करना है 13 से, यानी 13। चैट में बताइए। देखिए
यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है तो उत्तर माइनस में आएगा। 13 से आप कट करोगे ना, ध्यान से देखना, अगर कट करोगे तो 13 ही आएगा। तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा -13 यानी कि बी वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, बी वाला पार्ट आपका फाइनल उत्तर बनेगा। अच्छा चलो, अब इस वाले सवाल को आप करके मुझे उत्तर बताओ बच्चों। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल को बेटा ऑन कर देता हूँ। इस वाले सवाल के लिए पोल को भी ऑन कर दिया है क्या ये सवाल? 1020 को भाग देना है -10 से, है ना, -10 से भाग देना। सारे बच्चे आंसर करिए, सारे के सारे बच्चे आंसर करिए, ठीक है। सर स्कोर बता दो। ओके बच्चों, ठीक है चलो। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 10 बच्चों का उत्तर सही आया है, ठीक है, 10 बच्चों का उत्तर सही आया है बच्चों। बाकी लोग भी आंसर बताइए, बाकी लोग भी आंसर बताइए बेटा। ओके, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर इसका उत्तर क्या आएगा। देखो ध्यान से, ये चिन्ह अलग अलग है तो उत्तर तो माइनस में आएगा, इतना तो श्योर है। अब इस एक जीरो से ये एक वाला जीरो कैंसिल कर दीजिए बेटा और डायरेक्टली लिख दीजिए 102, यानी कि आपका उत्तर बनेगा सी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके बेटा, ओके। तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप तुमसे पूछ लो। आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप होती है, नेक्स्ट क्लास में